Hare Krishna, 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 Hare, Hare, Rama, Hare, Rama, 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 Hare, 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 Krishna, Hare, Krishna, 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 Hare, 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 Rama, Hare, Rama, 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 Hare, 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 Krishna, Hare, Krishna, 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 Hare, 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 Rama, Hare, Rama, 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 Hare, Hare. हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए, वैसे ये है, कुछ कुछ ट्यून, कुछ कुछ तरंगे ऐसी होती है कि आप कंटिन्यूअसली घंटों घंटों सुन सकते हैं और घंटों घंटों चल सकती है। ये बस चलते रहिए। कभी कभी आप लोग हाईवे पे जा रहे हो, है ना, घंटों घंटों चलना हो, है ना, आप आराम से गाते रहिए। ठीक है, आराम से गाते रहिए, है ना। 1-2 घंटे भी गाइएगा ना तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। वैसे तो हरे कृष्णा महामंत्र हमेशा ही ऐसा होना चाहिए, पर क्या होता है कि एक समय के बाद हमको लगने लगता है कि ठीक है, थोड़ी देर पॉज़ करते हैं। परंतु ये आप गाते रहिएगा, चलते रहेगा, ठीक है? तो अच्छा है। ओके, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जिज्ञासा से। बाय द वे, एक बहुत डिफिकल्ट टॉपिक था। अ, मनीषा माताजी मेरे को लगा था शायद जॉइन की थी और अभी लीव कर गई। मनीषा माताजी ने भी वो क्वेश्चन पूछा था, तो अच्छा होता आंसर ले लेती, तो ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसका आंसर आज 5 पीएम वाली क्लास में हुआ। बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, ठीक है। आई होप मैंने आंसर किया हो। जिनकी की शादी, स्त्री का जीवन, है ना, और कैसे जिए, है ना, शादी कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो वो सारी जिज्ञासाएं हो, वो 5 पीएम वाली रिकॉर्डिंग सुन ले, ठीक है। डिफिकल्ट टॉपिक है अगेन, इतना आसान से आंसर करना सही नहीं है, परंतु ठीक है, मैंने प्रयास किया और बस ये है कि आप लोग अच्छे से समझिए और अगर आपको कोई कष्ट आए तो बिल्कुल पूछिए, क्योंकि क्या होता है जब डिफिकल्ट टॉपिक होता है तो हम मेंटल स्पेकुलेशन नहीं कर सकते थोड़ा-सा भी, है ना? थोड़ा-सा भी इधर से उधर गए सब बर्बाद हो जाएगा, ठीक है? तो बर्बाद मत कीजिए, ठीक है? चलिए, एक और जिज्ञासा थी इस उवाचा से संबंधी, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं उवाचा, कोई रीड कर लीजिए, है ना? अच्छा हो जाएगा हमारे लिए थोड़ा-सा। राघव प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। 20 फरवरी। बूढ़े पिता को मालिश की आवश्यकता होती है, इसलिए सभी बच्चे उसकी सेवा करना चाहते हैं। पिता दाहिने भाग में एक पुत्र से और बाएं भाग में दूसरे पुत्र से मालिश करवाते हैं। सेवा करते करते बच्चों में झगड़ा हो जाता है और लड़ते लड़ते वे पिता के उन अंगों को मारने लगते हैं जो मालिश के लिए दूसरे को मिला था।
पिता कहते हैं कि अपने झगड़े के कारण तुम मुझे कष्ट दे रहे हो और इसलिए मैं मर रहा हूँ। यदि तुम्हारे बीच कुछ गलतफहमी है, तो सुधार कर शांति से रहो। राम राय को पत्र 20 फरवरी 1969। हरे कृष्णा गुरुजी। सुधार कर नहीं सुलझा कर। हाँ, सुलझा कर शांति से रहो। हाँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि अ, अगर सपोज़ करें कि एक बूढ़ा पिता है और उसका दो उसका सब कोई सेवा कर रहा है, बूढ़े पिता का सब सेवा करता है। आइडियली करना चाहिए। तो अगर सपोज़ करें आपस में ही एक-दूसरे बच्चे झगड़ रहे हैं, तो क्या करते हैं, दूसरे को सेवा नहीं करने देते हैं और उसके लिए क्या करते हैं, वो दूसरे से छीनते हैं, विवाद करते हैं। अब विवाद करने से क्या होता है, पिता ही को कष्ट पहुँचता है। कहने का अर्थ क्या है? देखिए विरोध हो सकता है, परंतु लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए। विरोध में इतना मत विरोध कीजिए कि आप लक्ष्य से ही भटक गए। मुझे एक बहुत अच्छा इंस्टेंस याद आता है। आप लोगों को भी शायद याद होगा, जिनको याद हो बहुत अच्छी बात है। देखिए हमारे साथ घटा है तो हम बोल रहे हैं। किसी दिन ऐसी ही क्लास चल रही थी, शायद उस समय दिल्ली था, है ना? हाँ, क्लास चल रही थी और आप लोग भी नोटिस किए हों, याद ही होगा, मैंने बोला भी था और क्या होता है बहुत बार-बार फ़ोन आता है तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो किसी का फ़ोन है ना बहुत बार आया, बहुत-बहुत बार और वो कहने के लिए तो मंदिर से फ़ोन आया था पर गाली देने के लिए फ़ोन आया था। अब देखिए विरोध करना है तो कीजिए, देखिए हम जो कर रहे हैं उसका विरोध कर लीजिए, उससे विरोध नहीं है ना? पर लक्ष्य से मत भटक जाइए, ठीक है? हम कर रहे हैं हो सकता है वो आपको अच्छा ना लगे, ठीक है, उसका विरोध भी कर लीजिए, परंतु लक्ष्य से नहीं भटकना। अगर लक्ष्य से भटक जाएँगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है? तो हमारे लिए भी वही सही है और इसीलिए इम्पोर्टेंट क्या है हम सैद्धांतिक रूप से विरोध करें। सिद्धांत और आजकल मैं बहुत बहुत क्लियरली बोलने लग गया हूँ। सत्य, सिद्धांत और शास्त्र 5 पीएम वाली क्लास में बता रहा था, फिर से बता रहा हूँ। ये तीनों में कोई भेद होता नहीं है। सत्य जो होता है वही सिद्धांत होता है, वही शास्त्र होता है। जो शास्त्र होता है वही सत्य होता है, वही सिद्धांत होता है। इन तीनों में कोई भेद होता नहीं है। परंतु हम लोगों का जो सूक्ष्म बुद्धि है ना, समझ में आता नहीं है, छोटी बुद्धि। उसीलिए हमको तीनों में भेद दिखाई देता है। तो तीनों अगर एक ही दिशा में हों, तब फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर तीनों भिन्न-भिन्न दिशा में हैं, तो मुश्किल होता है। आईपीएम वाली क्लास में वही आज हुआ था कि भिन्न-भिन्न दिशा वाली बात को बताया गया। तो ठीक है, हमारा हो सकता है एक-दूसरे से विरोध हो, है ना? परंतु ये तीनों को हमको जाँचना चाहिए क्या है? सत्य क्या है? सिद्धांत क्या है? शास्त्र क्या कहता है ना? और तीनों को समझ-बूझ करने के बाद, अच्छे से जाँच परखने के बाद अब कार्य करना चाहिए, ठीक है? हमको कोई भी कार्य कैसे करना है? हमको शास्त्रों को समझना है, सत्य को स्वीकारना है, सिद्धांत के अनुसार कार्य करना है, ठीक है? तीनों स से ही शुरू होता है, आसान है समझ पाना, याद कर पाना, है ना? तीनों में कभी कोई भेद नहीं होगा। हमको समझ में नहीं आता इसलिए भेद लगता है। लोअर इंटेलिजेंस होता है ना इसलिए समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, तीनों को जोड़ करके देख लीजिए, फिर आसान हो जाएगा, ठीक है? यस, हरे कृष्णा। चलिए, तो श्लोक नंबर 44 शायद स्टार्ट होगा, श्रीमद् भागवतम, है ना? तो ये कंटिन्यू करते हैं और समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ।
जिन इनको रीड करना है कृपया करके हैंड रेज़ करें। हरे कृष्ण। अश्लीषा माता जी आप भी स्टार्ट करें। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। राजा ने आगे कहा, अतः हे ब्राह्मणों, मेरा प्राण, पत्नी, बच्चे, घर, घर का साज सामान, मेरा राज्य, सेना, पृथ्वी तथा विशेष रूप से मेरा राजकोष, ये सब आपको अर्पित है। तात्पर्य। दाराह के स्थान पर कहीं कहीं राय पाठ मिलता है, जिसका अर्थ होता है संपत्ति। भारत में अब भी ऐसे धनिक व्यक्ति है जो राज्य द्वारा राय के रूप में सम्मानित है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के एक महान भक्त को रामानंद राय कहा जाता था, क्योंकि यह मद्रास का राज्यपाल था और अत्यंत धनी था। अब भी अनेक राय उपाधिधारी है, राय बहादुर, राय चौधरी इत्यादि। दाराह अर्थात पत्नी को ब्राह्मणों को अर्पित करने की अनुमति नहीं है। द दारा और वाइफ इज नॉट परमिटेड टू बी ऑफर्ड टू द ब्राह्मणास। सब कुछ योग्य व्यक्तियों को दिया जाता है जो दान स्वीकार करने में सक्षम है, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं पाया जाता है कि कोई अपनी अपनी पत्नी का दान करे। इसलिए इस मामले में दाराह की तुलना में राया पढ़ना अधिक सटीक है। यही नहीं, चूंकि पृथु महाराज ने कुमारों को सर्वस्व अर्पित कर दिया, अतः कोशः खजाना का पृथक उल्लेख नहीं होना चाहिए था। रा, राजे तथा महाराजे अपना निजी कोष रखते थे, जिसे रत्न भांड कहा कहा जाता था। रत्न भांड विशेष प्रकार का कोष कक्ष होता था, जिसमें विशेष प्रकार के हीरे जवाहरात तथा चूड़ियां, हार इत्यादि रखे जाते थे, और ये नागरिकों द्वारा राजा को भेंट स्वरूप प्राप्त होते थे। ये हीरे जवाहरात नियमित कोष से पृथक रखे जाते थे, जिसमें भूमि कर आदि संचित होता था। इस प्रकार पृथु महाराज ने कुमारों के चरण कमलों में अपना निजी कोष यानी हीरे जवाहरात अर्पित कर दिया। यह पहले ही स्वीकार किया जा चुका है कि राजा पृथु की सारी संपत्ति ब्राह्मणों की थी। वह तो राज्य के कल्याण के लिए उसका उपयोग कर रहे थे। यद- यदि यह संपत्ति वास्तव में ब्राह्मणों की थी, तो वह किस प्रकार पुनः उन्हें प्रदान की जा सकती है? इस संबंध में श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने व्याख्या की है कि यह भेंट तो वैसे ही है जैसे दास द्वारा अपने स्वामी को दिया गया भोजन। भोजन पहले से स्वामी का होता है, क्योंकि वह द्वारा उसके द्वारा खरीदा हुआ होता है, किंतु सेवक भोजन बनाकर स्वामी के खाने योग्य बनाता है और उसे प्रदान करता है। इस तरह पृथु महाराज के पास जो कुछ था, उसे उन्होंने कुमारों को अर्पित कर दिया। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो कल भी हम लोगों ने जाना था कि सब कुछ तो भगवान का है, हम भगवान को अर्पित कैसे कर सकते हैं? और अगर भगवान को अर्पित कर रहे हैं, तो ये तो भगवान का दिया हुआ भगवान को ही अर्पित कर रहे हैं। ठीक वही एग्ज़ाम्पल यहाँ पे भी बताया गया है कि एक स्वामी खाद्य पदार्थ अ, दास को दे और दास वही खाद्य पदार्थ को अ, पका करके स्वामी को भेंट रूप में प्रस्तुत करे। तो इस तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिए समझिए, उच्च सिद्धांत यही है कि हमारे पास जो कुछ है, हम सर्वस्व भगवान को ही अर्पित कर दें, किसी और को नहीं। वो है भी किसी का नहीं। जो भी कुछ है वो आपका नहीं है। आपके पास हो सकता है वो आपके क्षेत्र में हो, परंतु वो आपका नहीं है ना? ये सब कुछ कृष्णा का है। अंततः कृष्णा द्वारा ही लिया जाएगा। जता लीजिए जितना संपत्ति पे अधिकार जताना जता लीजिए। अंततः सब कुछ कृष्णा द्वारा ही लिया जाएगा। अच्छा, आप अधिकार छोड़िएगा नहीं, हैं? आपकी संपत्ति है, आप अधिकार छोड़िएगा नहीं? अच्छा, क्या कीजिएगा? अपने बेटे को, बेटी को, संतान को हैं, संपत्ति का वारिस बना दीजिएगा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? अच्छा, वो भी अपने बेटे-बेटियों को वारिस बना देंगे। अच्छा, अच्छा। उसके बाद?
अंत तो गत्वा, सब कुछ भगवान का है और भगवान में ही लीन भी हो जाएगा। ये सब कुछ भगवान की शक्ति है। ये मूर्खता है, कोरी मूर्खता है कि हम भगवान की संपत्ति पे अपना अधिकार जता करके अपने पास रखने लग जाएं। हम सोचें ये तो मेरा है। आपका अपना सांस भी नहीं है, आज ही पढ़े थे उवाचा में। आपका अपना 7 मिनट भी नहीं है ना? हम्म, आपका अपना नहीं है। हमको नहीं पता है कि हमारा समय काल कब समाप्त हो जाए। हमारे पास अपना कहने का क्या है? क्या चीज पे अपना आप अपना अधिकार जता सकते हैं? कुछ भी नहीं। तो स्वतः ही अपने आप ही अधिकार क्यों नहीं छोड़ देते हैं? देखिए समझिए, आज मैं कहीं देख रहा था और आप लोगों को चाहिएगा तो बताइएगा। आजकल बड़े-बड़े बाबाओं के बारे में बात चलती है। इन बाबा के पास ये है, इन बाबा के पास ये है, इतनी संपत्ति है, इतने मालिक हैं। नहीं, ये गलत बात है। ये गलत बात है। एक साधु पुरुष ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, हो सकता है कि उसके अकाउंट में या उसके उसके हाथों के नीचे या उसके पास बहुत सारी संपत्ति भी हो और वो अपनी स्वीकारेगा ही नहीं। कोई अपनी संपत्ति बनाने के लिए कोई कार्य कर रहा हो, तो भक्ति नहीं कर सकता, बिज़नेस कर रहा है। एक भक्त की संपत्ति तो बस कृष्णा है, बस राधा रानी महारानी है, बस उनके गुरु हैं और कोई संपत्ति नहीं हो सकता। एक एक भक्त के लिए धन यही है। तो कोई भी इस प्रकार से गुरु नहीं हो सकता जिसकी खुद की संपत्ति हो या किसी पे भी अधिकार जताता हो। एक गुरु भी अपने शिष्य पे अधिकार मात्र इसलिए जताता है क्योंकि वो उसे अपना अंश जानता है और दूसरा क्योंकि वो उसे सुधारना चाहता है, सही रास्ते ले जाना चाहता है। अब बिना अधिकार जताए किसी को सही रास्ते नहीं ला सकते। किसी को इंस्ट्रक्शन कैसे दीजिएगा? कोई आपकी बातों को मानेगा ही क्यों? कोई नहीं मानेगा। जब तक वो आपको अपना नहीं जानेगा, आप उसे अपना नहीं जानिएगा, आप अधिकार जताइएगा नहीं, वो अधिकार जानेगा नहीं, तो आपकी बात सुनेगा क्यों? तो गुरु मात्र 2 कारण से क्योंकि मेरा ही अंश है, तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। एक पिता अपने पुत्र को अपना अंश जानता है, तो वो अपने पुत्र से, पुत्री से किसी भी प्रकार से व्यवहार कर सकता है। और देखिए क्या है, हम सभी को चैस्टाइज़ होने की आवश्यकता है। हम सभी को सुधार की आवश्यकता है। हम सभी को मलिनता से निकलने की आवश्यकता है। आवश्यकता है ना? तो जब आवश्यकता ये है, तो जब तक हम दृढ़ता से सॉरी जब तक हम दृढ़ता से और स्पष्टता से किसी सत्य को नहीं स्वीकारेंगे, तो हम इन मलिनताओं से निकलेंगे। हम इन गंदगियों से निकलेंगे।
नहीं निकलेंगे। हम उन गलियों में ही रह जाएँगे। तो दृढ़ता से स्वीकारना पड़ेगा। अब दृढ़ता से स्वीकारने के लिए तो अधिकार होता है। स्ट्रांगली एक्सेप्ट। कब आप स्ट्रांगली एक्सेप्ट करेंगे? जब या तो आप अधिकार जाने, कोई और अधिकार आप पे जाने, तब जाकर के आपको कुछ बोले, आप स्वीकार करेंगे और आप पालन करेंगे। है ना? यही है। हाँ, अधिकार जताना होता है। नहीं तो एक भक्त अपना किसी पे अधिकार नहीं जानता। एक दृष्टिकोण से भगवान पे अधिकार जानता है, दूसरे दृष्टिकोण से भगवान पे भी अधिकार नहीं जानता। एक हृदय से भगवान पे अधिकार जानता है कि भगवान तो हमारे हैं, परंतु दूसरे हृदय से, हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि पैर के नीचे कुचल दे या गले लगा ले। एक हृदय से भगवान से रिक्वेस्ट कर सकता है, भगवान के सामने रो भी सकता है, परंतु दूसरा एक और दृष्टिकोण है। अब शुद्धतम स्तर यही है कि वो भी नहीं रखे। प्रेम तो कम ना करे, पर प्रेम करके फिर उसपे इस प्रकार का अधिकार जताते हुए भी अधिकार न जताए। समझिए इस बात को। अधिकार जताते हुए नहीं जताए, ये भी बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है। भगवान हमारे हैं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। हैं? चौराष्टकम याद है? हम आपको नहीं छोड़ेंगे। परंतु ये जानते हुए भी हमारा हृदय कैसा होना चाहिए? हमारा हृदय ऐसे ही होना चाहिए, जैसा भगवान चाहेंगे वैसा कर लेंगे। हम भगवान को नहीं छोड़ेंगे, परंतु फिर भी अगर भगवान कुछ और चाहते हैं, हम वो कर लेंगे। हम भगवान पे ये कंडीशन नहीं लगा सकते कि आपको मेरी बात माननी ही होगी। हम भगवान पे ये अधिकार नहीं जता सकते। भगवान हमारे हैं। हमारा भगवान के अलावा कोई नहीं है। कोई नहीं है। पर उच्चतम स्तर यही है। हम भगवान पे अधिकार भी नहीं जता सकते। और अगर अधिकार ही जता रहे तो कहां है आपको श्रद्धा भगवान पे? कोई बोल सकता है कि देखिए प्रभु जी, विपरीत परिस्थिति है, हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, चुनौतियां हैं, क्या करें हम इस स्थिति में? क्या करें? नहीं, बिल्कुल रो सकते हैं, भगवान के सामने रो सकते हैं। और अगर नहीं होता है तो भगवान से अधिकार भी जता लीजिए। परंतु जब ये अधिकार भी जताएं तो इस प्रकार का कंडीशन नहीं होना चाहिए कि आपको मेरी बात माननी ही होगी। बहुत बार माता है ना अपने पुत्र से, बहुत बार पिता अपने पुत्र से, और बहुत बार पुत्र अपने पिता से, पुत्री अपने पिता से अधिकार से बोलती है, बोलता है, बोलते हैं, तुमको मेरी ये बात माननी ही पड़ेगी।
परंतु अगर पुत्र सच में पिता पुत्र से अगर बोल रहा है, पुत्र सच में कुछ और चाहता है, तो पिता अपनी बात से भी हट जाते हैं। होता है ना? हैं? पिता पूरे अधिकार से बोलते हैं तुमको ये तो करना ही पड़ेगा। परंतु अगर सच में पुत्र का हित कहीं और है, पिता को ये अनुभव हो जाता है, पुत्र बोलता है कुछ, तो पिता मान जाते हैं। अक्सर अक्सर आप लोगों ने ये बात देखा होगा, पढ़ाई के लिए माँ-बाप बोलते हैं या शादी के लिए माँ-बाप बोलते हैं कि इधर शादी करनी पड़ेगी, इधर पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। परंतु अगर सच में माता-पिता देख लेते हैं, नहीं इसका हित तो कुछ और है। माता-पिता अपनी ही बातों से हट जाते हैं, अपनी बातों से पीछे हट जाते हैं, है ना? माता-पिता अपने बातों से पीछे हट सकते हैं, हम नहीं हटा सकते हैं। हम उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, परंतु स्वतंत्रता उसी की स्वतंत्रता उसी उन्हीं माता-पिता की, स्वतंत्रता हमारी नहीं है। समझिए, इफ यू सो विश हम लोग बोलते हैं कि इस तरीके से भगवान से प्रे कीजिए, इस तरीके से भगवान से विनती कीजिए। इफ यू सो विश अगर आपकी इच्छा हो तो, अगर आपकी इच्छा हो तो ये हो जाए और नहीं हो तो जो आप चाहते हैं वही मैं भी चाहता हूं। हम आपसे भिन्न नहीं चाहते। आप जो चाहते हैं वही चाहेंगे। हमारा हृदय तो कुछ और हो रहा है, परंतु हमको भगवान पे इतनी श्रद्धा तो होनी चाहिए कि भगवान हमारा अहित नहीं करेंगे। नहीं तो किस बात के भक्त हैं? किस बात की भक्ति है? अगर आपको भगवान पे इतनी भी श्रद्धा नहीं है कि भगवान आपका हित करेंगे कि अहित करेंगे, आपको ये भी नहीं समझ में आता। आप किस प्रकार के भक्त हैं? और कृष्णा तो साफ-साफ भगवत गीता में बताते हैं, अश्रद्धालु को प्रकट नहीं होता। ये अश्रद्धा नहीं है तो और क्या है? प्रेम का उच्चतम स्तर यही है कि बस देना। हमको क्या मिलेगा पता नहीं और हमको जानना भी नहीं है। अगर इच्छा होए तो बोल दीजिए परंतु माँगिए नहीं। ये बड़ा बड़ा सूक्ष्म अंतर है, बहुत ही छोटा-सा अंतर है। परंतु ये अगर अंतर को नहीं देखेंगे तो भक्ति ही खत्म है। सोच के देखिए ना कितना कितना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ये, कितना ज़रूरी अंग है भक्ति का। कि अगर हम कृष्णा के हृदय के अनुसार कार्य नहीं करना चाहते तो भक्त नहीं है। कितनी सही बात तो है। कोई ऐसा है जो बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं है। हम भक्ति कर रहे हैं तो भगवान की प्रसन्नता, ठीक इसीलिए बोलते हैं गुरु की प्रसन्नता, गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता। क्योंकि हमारी स्वतंत्रता अभी भी है। हम अभी भी पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हैं। और ये स्वतंत्रता होना और असुर होने में कोई भिन्नता नहीं है। कोई भी असुर अपनी स्वतंत्रता को लेकर के ही तो असुर बनता है। अगर भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है, गुरु के शब्दों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है, तो असुर बनेगा ही कैसे? स्वतंत्रता कहाँ है असुर बनने की? अगर किसी को हाथ पकड़ के सही रास्ते ले ही जाया जा रहा है, तो गलत रास्ते चलेगा ही कैसे? अगर वो प्रेम के रास्ते चल ही रहा है, तो द्वेष के रास्ते चलेगा ही कैसे? दोनों नहीं हो सकता है कि प्रेम भी करेंगे, द्वेष भी करेंगे। द्वेष करना है, द्वेष कीजिए, प्रेम करना है, प्रेम कीजिए। इसीलिए तो कृष्ण ने हमको यहाँ पे इस भौतिक जगत में छोड़ दिया। छोड़ के भी नहीं छोड़ा है, परंतु इस जगत में दूसरे नश्वर जगत में किस लिए? माया की जगत में किस लिए? क्योंकि हम प्रेम को अस्वीकार कर रहे हैं, द्वेष को स्वीकार कर रहे हैं। और कृष्ण यही बोलते हैं, या तो प्रेम को स्वीकार करो या द्वेष को स्वीकार करो। द्वेष को स्वीकार करना जाओ जाकर के भौतिक जगत में आनंद लेने का प्रयास करो, ले तो पाओगे नहीं। माया के नशे में तुम यही अनुभव करोगे, यही आनंद है। कितनी बड़ी बात है।
हम भगवान से माँग भी नहीं सकते। असलियत तो ये है, हमारे हृदय में जो भी कुछ चलता रहता है भगवान को पता है। परंतु सोचिए ना, हमारा स्वतंत्रता क्या है? हमारा अस्तित्व क्या है? हमारा तो इतना भी अधिकार नहीं है कि हम भगवान से कुछ माँग भी पाएँ। गोपियाँ हमेशा उल्हाना देती, हमेशा रोती रहती, दुखी रहती, हमेशा चाहती कि कृष्ण उनके साथ रहे। इसकी इच्छा तो कर सकती है, परंतु इसका आदेश तक नहीं दे सकती कृष्णा को, जिन पे उनका पूरा अधिकार है। असली प्रेम यही है। पूरा अधिकार है, पर कुछ माँग नहीं सकते, कुछ नहीं माँग सकते। हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ कृष्णा का है। ऐसा नहीं आप नहीं माँग सकते, आप माँग सकते। देवी-देवता के पास जाते हैं तो माँगते हैं ना। परंतु ये मूर्खता है, भगवत गीता में बताया गया मूर्खता है। भगवान स्वतः ही अपने आप ही सब कुछ देने के लिए तैयार है। परंतु जब तक हम ये स्वतंत्र होकर के भगवान से स्वतंत्र होकर के मांगने का हृदय रखे रहेंगे, तब तब हम अपना ही अहित करेंगे। हमको भगवान से कुछ नहीं चाहिए, हमको भगवान चाहिए। हमको भगवान चाहिए। और भगवान मिल जाने के बाद भी हमको भगवान से कुछ नहीं चाहिए। जैसा रखना चाहे वैसे रहेंगे, जहां रखना चाहे वहां रहेंगे, जो काम देंगे वो काम करेंगे, हम उनके पास खुश रहेंगे। कल का वाचा यही है, ऑल्दो मैंने लिखा नहीं है अभी तक, अभी बता दे रहा हूं एडवांस में। लीक। लोग बोलते हैं कि भगवान को प्रूफ करके दिखाओ। मेरा एक सरल सा सवाल है, क्या हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो इलाज करवाने से पहले बोलते हैं क्या प्रूफ करके दिखाओ कि तुम मेरा इलाज कर दोगे? बोलते हैं क्या? डॉक्टर दवाई देता है, हमारे शरीर में बदलाव आता है, हम अनुभव करते हैं कि डॉक्टर अच्छा है, सारे मापदंडों पे दवाई असर कर रही है, हम दवाई को स्वीकार करते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी मूर्ख डॉक्टर के पास चले जाएं। परंतु किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे तो हम ये चुनौती नहीं दे सकते कि हमको प्रूफ करके, हमको स्थापित करके दिखाओ कि तुम मेरी बीमारी को ठीक कर दोगे। कोई हमारे पास आता है, तो जितने जो भी विकार हों, सारे विकारों से धीरे-धीरे समाप्ति होती चली जाती, गंदगी कम होती चली जाती, इलाज का असर दिख रहा है, आप स्वीकारते क्यों नहीं?
अगर भगवान नहीं है, तो भगवान की बातों को स्वीकार करके आप में बदलाव कहां से आ रहा है? हम तो नित्य दिन देखते हैं। लोगों में बदलाव आते ही रहता है और चमत्कारी अनुभव भी होते हैं। लोग स्वीकारने को तैयार। मूर्ख है ना, अत्यंत मूर्ख है। सत्य को नहीं स्वीकारिएगा, तो फिर क्या होगा आपके साथ? आपका सदैव अहित ही होगा। शास्त्र को नहीं स्वीकारिएगा, तो सदैव अहित ही होगा। सिद्धांतों को नहीं स्वीकारिएगा, तो सदैव अहित ही होगा। कोई मूर्खता में बोल सकता है कि हमको सिद्धांत नहीं पता या हमको सिद्धांत नहीं स्वीकारना। कोई बोल सकता है, पर उसका कभी हित नहीं हो सकता। तो हाईएस्ट लेवल पे बस एक सिद्धांत, सब कुछ कृष्णा का है, कृष्णा के लिए उपयोग होना है। हो सकता है हमको कुछ नहीं समझ में आता, इट्स ओके, इट्स ओके। नहीं समझ में आता ना, कृष्णा के लिए कैसे उपयोग करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये स्वीकारते हैं सब कुछ कृष्णा का, कृष्णा के लिए उपयोग करना है, स्वीकारते हैं, तो रास्ता मिलेगा। कष्ट की बात यह है कि हम ये स्वीकारना ही नहीं चाहते। हम चोर हैं। हम कृष्णा की संपत्ति कृष्णा को नहीं देना चाहते। हम चोर हैं। ये है कष्ट। सब कुछ कृष्णा का है, हमको कृष्णा को नहीं देना। ये है कष्ट। हम कृष्णा के लिए उपयोग नहीं करना चाहते। देखिए, सारा कुछ छिना जाएगा। सब कुछ, ये शरीर भी, सब कुछ छिना जाएगा। क्या कीजिएगा उस समय? जो कुछ आपको मिला है, इसी से भगवत प्राप्ति हो सकती है। परंतु इसको संचय करके रखिएगा, इसको जकड़ के रखिएगा। तो यही आपको पतन के रास्ते ले जाएगा। बद्ध जीव क्या होता है? बद्ध, बंधा हुआ। आप भी मुट्ठी को बंधा हुआ रखिएगा, तो इस बद्ध जगत के ही रह जाइएगा। अब मुट्ठी को खोल दीजिए। किसके लिए? बाकी किसी के लिए नहीं, कृष्णा के लिए। खोल दीजिए, सब कुछ खोल दीजिए। जो हाथ में दबाए हुए हैं ना, हैं? बोल रहे हैं ना, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, खोल दीजिए। सब कृष्णा का। जो आपके पास है, उससे ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको प्रयास नहीं करना है, बिल्कुल प्रयास करना है। जितना सामर्थ्य है करना है। परंतु ऐसा नहीं है कि आपके पास जो है वो अपर्याप्त है। बिल्कुल पर्याप्त है। बिल्कुल पर्याप्त है। प्रश्न तो ये है, क्या आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं? क्या आप सभी को भगवान का अंश जानते हैं? क्या आप सब कुछ भगवान के लिए उपयोग करना चाहते हैं? प्रश्न तो ये। लोग नहीं करना चाहते, है ना? देखिए, हो सकता है, और हो क्या सकता है, इस जगत में है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ियां होंगी। आप न चाहते हुए कुछ गलत काम कर देंगे। इम्परफेक्ट सेंसेस। नहीं चाहते हैं कि कुछ गलती होए, परंतु हो जाती है। ठीक है, गड़बड़ियां होंगी।
आप स्वीकारिए, ये जो गलती है, ये जो त्रुटि है, ये मेरी है। हमार में प्रॉब्लम क्या है कि हम गलतियाँ तो भगवान की जानते हैं और जो अच्छा होता है वो अपना जानते हैं। संपत्ति सारी हमारी जानते हैं और सेवा कर दें, तो हम सोचते हैं देखो भगवान की सेवा कर दी है। अगर वो संपत्ति हम भगवान के लिए उपयोग कर लें, कोई ₹100 दान, कोई ₹200, कोई ₹500 दान कर दे, तो सोचता है देखो हमने भगवान के लिए दान कर दिया। ठीक उल्टा है, ठीक उल्टा है। सब कुछ है भगवान का, आप उसमें से मात्र 500, 1000, 2000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ दे रहे हैं। सब कुछ भगवान, सब कुछ ही भगवान का है। अधिकार हटा दीजिए, मुट्ठी खोल दीजिए, आपका नहीं है, कुछ भी नहीं। आई डोंट नो आप लोगों को ये बात अनुभव हो रही है, नहीं हो रही है। सबसे मुश्किल बात ये है स्वीकारना और सबसे मुश्किल बात ये अनुभव करना है। हमारा इतना भी अधिकार नहीं है कि हम भगवान से माँग भी, भगवान से अधिकार जता करके माँग भी, या अपने हृदय की व्यथा ही बता दें। हमारा ये भी अधिकार नहीं। हमारे हृदय में पीड़ा हो रही है, हम ये भी नहीं बता सकते भगवान को। एक सेवक का कार्य ये होता है, स्वामी की सेवा करना। सेवक का कार्य रोना नहीं होता। सेवक का कार्य दुखी होना नहीं होता। सेवक का कार्य अपने कार्य को अच्छे से नहीं करना नहीं होता। सेवक के पास जितना समय मिला है, अपने स्वामी की अच्छे से सेवा करे। यही सेवक का धर्म है। हम दुखी हो रहे हैं, तो हम हमेशा भगवान की सेवा कर रहे हैं क्या? नहीं, दुखी होने में समय बर्बाद कर रहे हैं। हमारे को ये भी अधिकार नहीं। हम ये भी नहीं हो सकते। हम दुखी भी नहीं हो सकते। ये बात स्वीकार कर पाना, ये बात अनुभव कर पाना बड़ा कष्टदायक है। और इस शुद्धता पे स्थापित रहना, कि हम भगवान से ये भी नहीं कर सकते। भगवान के सामने देखिए, ठीक है, जब आपका स्थिति ऐसा हो जाए कि आप नहीं कुछ कर पा रहे हैं, भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो हाँ, अपनी हार मान करके रो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ये जानिए कि ये भी हम ठीक नहीं कर रहे हैं। हमको सेवा करने के लिए समय दिया गया है, हम सेवा नहीं कर रहे हैं, हम सेवा नहीं कर रहे हैं। बिना मतलब दुखी हो रहे हैं, बिना मतलब समय बर्बाद कर रहे हैं। इतना देर में हम सेवा करते तो कितना कुछ कर लेते, है ना? जैसे एक योद्धा होता है ना, युद्ध क्षेत्र में कभी हाथ कट जाए, तो वो रो नहीं सकता, बैठ करके रोए, मेरा हाथ कट गया। अगर रोने लगेगा तो बाकी जो शत्रु है वो ऐसे ही मार देगा। मुश्किल स्थिति होती है, परंतु योद्धा युद्ध लड़ता है। यही धर्म है उसका। हमें भी बिना रुके भगवान की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। जो भी है, जो कुछ भी है, सबसे। मुश्किल हो सकता है, लोग अस्वीकार करेंगे, लोग मानना जानना नहीं चाहेंगे, उनकी स्वतंत्रता है।
दूसरे अस्वीकार कर सकते हैं। हमारे पास कोई स्वतंत्रता नहीं, कोई स्वतंत्रता नहीं। इसीलिए बोलते हैं, करेंगे वही जो कृष्णा के लिए हो सही। बोलना बड़ा आसान है, कर पाना बड़ा मुश्किल है, पर यही करेंगे। परिस्थितियाँ कुछ भी हो सकती है, हम कृष्णा को नहीं छोड़ेंगे। परिस्थितियाँ कुछ भी हो सकती हैं, हम कृष्णा का कार्य नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। तो हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है कि हम अपराधी कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे पृथु महाराज दान का दिया हुआ दान को दे रहे हैं, दान में पाया हुआ दान दे रहे हैं। हो सकता है ये अपराध की श्रेणी में भी हो, परंतु अगर कृष्णा की सेवा इसी से होगी तो बिल्कुल करेंगे। हाईएस्ट लेवल पे ये होना ही है, ये मुश्किल होगा, पर होगा यही कि सभी धर्मों का परित्याग तो करना ही पड़ेगा। ये जो सर्वधर्मान परित्यज्य है ना, ये इतना आसान नहीं होता। लोग सोचते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य कितना आसान है, धर्मों को छोड़ दो। परंतु सर्वधर्मान परित्यज्य वो एक कड़वा सत्य है, जिसको पूरे जीवन भर हमने पालन किया, आज हम उसी को त्याग देंगे। जिन धर्मों का पालन हम पूरे जीवन करते रहे, आज उच्चतम लक्ष्य मिला है, हम उन धर्मों का भी परित्याग कर देंगे, उन धर्मों को भी त्याग देंगे। आसान नहीं होता, आसान नहीं होता। और आसान इसीलिए नहीं होता क्योंकि फॉल्स ईगो है, मिथ्या अहंकार है। हम अपना सोचते हैं, हम अपने आप को स्वतंत्र रूप से देखते हैं, इसीलिए आसान नहीं होता। हर स्थिति में, जो भी धर्म है, हर धर्म का अंतिम में परित्याग करना ही पड़ेगा। जब शरीर त्यागते रहते हैं, तब हम सारे धर्मों से, जो शरीर से संबंधी सारे धर्म हैं, सभी से हमको छुट्टी लेनी ही होती है, सभी से आज्ञा लेनी होती है, और निश्चित रूप से हम दोषी रह जाते हैं। कोई कितना भी आयु में चला जाए, अगर सपोज कीजिए किसी की पत्नी रह गई और पति शरीर त्याग कर दिया, तो पति का धर्म क्या है? पत्नी की रक्षा करना। वो रक्षा करने वाले धर्म को ही छोड़ करके जा रहा है। अगर पत्नी चली गई, तो पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना। वो सेवा करने वाले धर्म को छोड़ करके चली गई। संतान अगर जल्दी चला गया, माता-पिता की सेवा करना, उसका धर्म है। उस धर्म को छोड़ करके जा रहा है वो, बीच में छोड़ करके जा रहा है। हर स्थिति में सब कोई अपने धर्म को बीच रास्ते छोड़ करके चल देता है। कोई कितना ही धार्मिक क्यों ना होना चाहिए।
अंत तो गत्वा वो ठग ही लेते हैं। ये शारीरिक संबंध है ही ऐसा, इसीलिए बोलते हैं ठगो या ठगे जाओ। आप ठगे जाइएगा और आप ही ठगिएगा। ना चाहते हुए भी ठगिएगा। यही सत्य है, यही सत्य है। इस शरीर से संबंध रखने वाले का यही सत्य है। क्या जीवन है ये? इसमें कोई आनंद है? आप जो धर्म का पालन करने के लिए सोचे कि हम कुछ अच्छे बन करके देखते हैं, हैं? हर एक धर्म को छोड़ करके, हर एक धर्म को बीच रास्ते छोड़ करके चले जाएंगे। क्या किया? अंतिम में धोखा दे दिया, है ना? सैड रियलिटी। यही सत्य है। इसीलिए बोलते हैं कि जब किसी धर्म का पालन हो ही नहीं पा रहा है, कर ही नहीं पा रहे हैं, तो एक धर्म का पालन हो पाता है। भगवान से प्रेम हर स्थिति में आप जागृत कर सकते हैं। अभी आप हो सकता है कष्ट वाली अवस्था में हो तो भी जागृत कर सकते हैं, और कष्ट मुक्त अवस्था है तो भी जागृत कर सकते हैं। अगर कुछ और परेशानी है तो उसमें भी जागृत कर सकते हैं, और परेशानी नहीं है उसमें भी जागृत कर सकते हैं। नींद आ रही है तो कृष्णा का चिंतन करते करते सो सकते हैं। कार्य कर रहे हैं तो कृष्णा का चिंतन करते करते कार्य कर सकते हैं। हर पल कृष्णा का चिंतन कर सकते हैं, हर पल कृष्णा का ध्यान कर सकते हैं, हर पल कृष्णा से संबंध दृढ़ कर सकते हैं, वो प्रेम संबंध पुनर्स्थापित कर सकते हैं, हर पल कर सकते हैं। चाहे शरीर त्याग रहे हो तो भी भगवान का चिंतन करें, भगवान के धाम जाएं, और जब शरीर रूप में यहां पे हैं तो भगवान की सेवा करें। हर पल ही भगवान के लिए कार्य कर सकते हैं। तो ये भगवान बोलते हैं ना, सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो, ये किया जा सकता है। हम चोर बन गए, मत बनिए चोर, मत बनिए। कुछ नहीं बचेगा जीवन में, क्योंकि आप कुछ नहीं कर पाइएगा। आपसे बड़ा पाखंडी कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप किसी धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे, आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो। और ये जो मैं बोल रहा हूं, आप पाखंडी अपने आप को पाएंगे तो मेरे कहने पे नहीं, आप अपने आंखों में पाखंडी होंगे। आपको लगेगा इतना साल मैंने किया, क्यों किया? इतने समय तक रक्षा की, क्या हुआ? ये पाखंडी जैसा अनुभव होगा ना। अंत में वो चीटेड वाली फीलिंग ही तो आएगी, ठगे जाने वाली फीलिंग। तो पाखंडी तो अनुभव होगा कि हमने क्या किया है? हमने अपने जीवन के ये क्या किया है? बहुत लोग तो अपनी चेतना को भी मार करके जीते हैं, तो उनको ये भी अनुभव नहीं होगा। सत्य का अनुभव नहीं होता ना। मेरा रिक्वेस्ट है, सत्य स्वीकार कर लीजिए। मुश्किल नहीं है। आप जब सत्य स्वीकार करेंगे तो प्रेम अनुभव होगा, होगा, है ना? भगवान के लिए कीजिए सब कुछ। भगवान का कर दीजिए सब कुछ। जैसे हम लोग विल बनाते हैं ना, संपत्ति का क्या वसीयत बनाते हैं। जीते जी ही सब कुछ लिख दीजिए भगवान के नाम। हर एक पल लिख दीजिए भगवान के नाम। है? भगवान को देखने दीजिए ना, जो करना है वो कर लेंगे। उनको पता है कि क्या बेस्ट करना है। मत मांगिए भगवान से कुछ भी। दे दीजिए सब कुछ भगवान को, और जो भगवान देंगे उसको स्वीकारिए, है ना? हम लोगों का हृदय
एक्चुअली में शुद्ध हृदय करता नहीं, जब प्रसाद हम भोग भगवान को अर्पित करते हैं ना, तो हमारा शुद्ध हृदय करता नहीं है भगवान खाएँ, परंतु हमारा हृदय यही होना चाहिए, सारा स्वाद ले लीजिए, सारा वैभव ले लीजिए, सब कुछ अच्छा ले लीजिए, और अगर आपको कुछ भी ना लगे, तो कुछ भी हमको वापस मत दीजिए, सब ले लीजिए। हमको अपने जीवन को भी ठीक उसी प्रकार से सब कुछ दे देना चाहिए, सब ले लीजिए। और अगर आपकी इच्छा करे कुछ वापस देने की, तो दीजिएगा, तो दीजिए, नहीं तो सब ले लीजिए। सब आपका है, आप ले लीजिए। और मुझे बताइए कि हम किस प्रकार आपकी सेवा कर पाएँ। भगवान प्रसन्न हो गए, तो सब प्रसन्न हो गए, और जब भगवान प्रसन्न नहीं हुए, तो जीवन का कोई अर्थ नहीं है, तो जीवन का कोई अर्थ नहीं है। जीवन को सार्थक बना लीजिए, मुश्किल नहीं। चलिए, करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएँ हो, वो जिज्ञासाएँ देखिए। हरे कृष्ण। यस। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हो, कृपया करके हैंड रेज़ करें। सॉरी, आज बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े, परंतु आई होप आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा आज। आई होप 5 पीएम वाली क्लास और आज 9 पीएम वाली क्लास से भी बहुत कुछ अनुभव हुआ होगा। आई होप। हरे कृष्णा। ज्ञानेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इस डिवाइन गर्ल से भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय गंगामय यमुनामय वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्यमृत की जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण एवरीवन। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। यस यस। किन्हीं की कहीं से भी कुछ भी कैसी भी कोई भी जिज्ञासाएं हैं, बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल बताइए, बिल्कुल जानिए। यस राघव प्रभु जी, कुछ कुछ बोलना है, अनम्यूट कर सकते हैं। यस। कोई और कुछ बोलना चाहता है, कोई भी कुछ बोलना चाहता है, हैंड रेस करें, अनम्यूट करें। हाँ? आजकल लोग अनम्यूट बहुत कम करते हैं। क्यों कम करते हैं? हाँ, चैट में ही लिखते हैं। ठीक है, आपके पास अगर कोई दिक्कत होती है, तो बिल्कुल चैट में ही लिखिए। थोड़ा-सा भी दिक्कत होता है, आप चैट में लिखिए, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं। परंतु ऐसा कुछ नहीं, आप अनम्यूट नहीं कर सकते। बिल्कुल अनम्यूट कीजिए, बिल्कुल जो जिज्ञासा पूछनी है पूछिए, ठीक है? जिनको भी जो भी पूछना है, बिल्कुल पूछिए। हुँ। यस। हरे कृष्ण। हुँ। कोई भी जिज्ञासा है? आजकल उवाचा लोग ढंग से पढ़ रहे हैं। आप लोग अच्छे से उवाचा पढ़ते हैं?
सब कोई पढ़ रहा है। हुँ? वाचा से आप लोगों को बदलाव अनुभव हो रहा है, अच्छा-अच्छा अनुभूति होता है, लाभ हो रहा है। हुँ? हरे कृष्णा। यस। हुँ? सभी को वाचा पढ़ के लाभ हो रहा है। हुँ? यस। बताइए। डेली अलग-अलग टॉपिक, डिफरेंट-डिफरेंट टॉपिक पे एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हुँ? यस। बताइए। कोई जिज्ञासा है? हरे कृष्णा। किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? कुछ पूछना है? हाँ? आज की क्लास में कुछ समझ में आया? हुँ? यस। राघव प्रभु जी, हाँ, पूछिए। हरे कृष्णा। पूछिए, पूछिए। आई एम टाइपिंग। क्यों टाइप क्यों करना है? आप अनम्यूट नहीं कर सकते हैं क्या? कोई इश्यू है? मैं वही बोल रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है सबको टाइप ही करना। जो अनम्यूट कर सकते हैं, कर लीजिए। मना थोड़ी ना कर रहा हूँ। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा। गुरुजी मुझे पूछना था कि विश्वास और अंधविश्वास में मतलब डिफरेंस कैसे कर सकते हैं? मतलब देखिए देख के पता चल सकता है। हाँ? क्या-क्या? विश्वास और अंधविश्वास में अंतर कैसे कर सकता हूँ उसके बाद? देख के पता चल सकता है कि सामने वाला नहीं। बहुत बार क्या होता है, बहुत बार विश्वास और अंधविश्वास सेम ही सा होता है। सेम, ऑलमोस्ट सेम, करीब-करीब सेम होता है ना, पूर्ण रूप से नहीं, बहुत हद तक समान होता है। तो उन दोनों में भेद कर पाना बड़ा मुश्किल है ना? जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, विश्वास करना कि सोसाइटी शिला प्रभुपाद के शब्द बोल रही है और अंधविश्वास करना कि सोसाइटी शिला प्रभुपाद के शब्द बोल रही है, ठीक है? दोनों में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है ना? बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। छोटा-सा ही अंतर है। विश्वास कीजिए, परंतु विश्वास का कोई एक ग्राउंड भी होता है, एक कारण होता है ना? देखिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ। ऑल्दो जब पागलपन का नशा होता है ना, तो दिखाई-विखाई देता नहीं है। होता कैसा है कि अगर आप गलत जगह विश्वास कर लीजिएगा, है ना? तो चीज़ें जो भी है ना, जो उनसे संबंधित चीज़ें हैं, उनमें कहीं न कहीं आपको कोई न कोई इस प्रकार का विकार दिखाई देगा, जो 3 चीज़ें बताया, उसके विपरीत होगी। सत्य, सिद्धांत, शास्त्र। अब वो उसके विपरीत चल रहा है और आप फिर भी विश्वास किए हुए हैं। अब ये विश्वास नहीं है, अंधविश्वास है। आर यू गेटिंग इट? हम तो पहले सोच करके चल रहे थे कि ये होना है, परंतु ये अब जैसे सपोज़ कीजिए, मेरे को बहुत सारी विकार दिखाई दिया, ठीक है? बहुत सारा विकार दिखाई दिया, जो सत्य के अगेंस्ट था, शास्त्र के भी अगेंस्ट था। श्रील प्रभुपाद ने सिद्धांत बताया उसके भी अगेंस्ट है, परंतु अब भी हम विश्वास करें, अब भी बोले कोई बात नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं। ये अंधविश्वास है। समझ आया? समझ आया? सत्य को देखने के बाद भी सत्य को नहीं स्वीकार करना, यही अंधापन होता है और यही अंधविश्वास होता है। ठीक है, सत्य को देखे हैं, सत्य जानते हैं, स्वीकार कीजिए।
स्वीकार कीजिए। बहुत बार क्या होता है, हमारा उतना बुद्धिमत्ता होता नहीं है, सत्य, शास्त्र और सिद्धांत को अच्छे से हम अ, देख देख पाएँ। परंतु अगर आप जिज्ञासु होंगे तो आपको दिखाई देगा, दिखाई देगा। तो इतना आसान नहीं होता, सामान्य रूप से इतना आसान नहीं होता। परंतु अगर आप गुरु के प्रति समर्पित हैं ना, अगर कृष्णा के प्रति समर्पित हैं, कृष्णा स्वयं बोलते हैं ना, हम वो रास्ता प्रदान करते हैं जिस रास्ते आप आ सके। जब तक कोई रास्ता शुद्ध नहीं होगा तब तक आप कृष्णा के पास तो नहीं जा पाइएगा। आप कर लीजिए जो करना है, कृष्णा के पास नहीं जा पाइएगा। तो जब शास्त्र है ही नहीं आपके साथ, सत्य है ही नहीं, सिद्धांत के साथ खड़े ही नहीं हुए, कृष्णा के पास जाकर के, ये सब बस कल्पना है, भक्ति कर रहे हैं, कल्पना है। गुरु के कहे अनुसार कर नहीं रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। यही भक्ति चल रही है हमारी। ये भक्ति-वक्ति नहीं चल रही है, ये ड्रामा है, कल्पना है, ठीक है? सत्य स्वीकारिए, शास्त्र स्वीकारिए, सिद्धांत स्वीकारिए, है ना? यस, बताइए। हरे कृष्ण। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? हरे कृष्णा गुरुजी, मुझे हाँ, आगे पूछना था कुछ। हाँ, हाँ, पूछिए ना। तो गुरुजी, अगर कोई रियल गुरु है और बोगस गुरु है, तो दोनों में डिफरेंस करना तो मतलब बहुत हार्ड हो जाएगा, मेंटल हाँ, स्पेकुलेशन कर लेंगे। है, है बहुत हार्ड। अब जब तक शास्त्र में नहीं, शास्त्र की बातें नहीं सुनिएगा। अब देखिए, आपको सही और गलत का भेद कहाँ से पता चल रहा है? जब मैं बार-बार बोल रहा हूँ शिला प्रभुपाद के शब्द ये है, तब आपको समझ में आ रहा है ना, शिला प्रभुपाद तो कुछ और बोल रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। तब आपको अनुभव हो रहा है ना? यस, नो? जी गुरुजी। अब शिला प्रभुपाद के शब्द तो सभी के लिए हैं। ऐसा थोड़ी ना मेरे को पता है, आपको नहीं पता है। आप भी देख सकते हो, आप भी ढूँढो। आजकल तो ऑनलाइन ग दुनिया है। आप तो ये भी नहीं क्लेम कर सकते मेरे पास बुक नहीं है। पहले के समय तो बोल सकते थे हम तो गरीब इंसान हैं, हमारे पास बुक नहीं है। अब तो सभी के पास बुक है। कोई लाइब्रेरी भी नहीं जाना है, ढूँढ लीजिए। तो जब हम जानना नहीं चाहते ना, आज के दिन में सब गलत-गलत क्यों प्रचार होता है? क्योंकि हम जानना नहीं चाहते, सत्य जानना ही नहीं चाहते। अरे मालूम है क्या? देखिए, सुनने में बड़ा बुरा लगेगा, सत्य है, बोल रहे हैं, बर्दाश्त कीजिए। लोग हैं ना, इसमें ये एक बहुत बड़ा नशा जैसा है कि जैसे सत्ता का नशा होता है ना, सत्ता का नशा होता है तो उसमें लोग अहंकारी हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से कम्प्लेसेंसी का नशा है कि हमारा जीवन अच्छे से चल रहा है, चलने दो ना, चलने दो। तो कम्प्लेसेंट होकर के वो निकलना ही नहीं चाहते। अब उसीलिए लोग सत्य नहीं स्वीकारना चाहते, अक्सर लोग यही है। अजीब नशा है कम्प्लेसेंसी का। कम्प्लेसेंट होने का मतलब समझते हैं? जिस अवस्था में, उसी अवस्था में रहने में आनंद है ना? जहाँ पे आप वहीं पे आनंद है, ठीक है? आप सही को जानना भी नहीं चाहते। आप गलत कर रहे हैं, गलती में आप खुश हैं। हम जैसा कर रहे हैं वैसे कम्फर्ट ज़ोन, हाँ, बिल्कुल वही, बिल्कुल वही। इस प्रकार से बहुत सारे लोग ऐसे कम्फर्ट ज़ोन में, बाकी लोग तो किसी प्रकार का सत्ता का नशा है, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-सा, है ना? किसी को अपना अ, बड़ा-बड़ा जानना है कि हम ऑर्गनाइज़ेशन से जुड़े हुए हैं, हमारे इतने फॉलोवर हैं, हम इतना लोगों को जानते हैं, हाँ, इतना कनेक्शन है, इतना धन आ रहा है, अलग-अलग तरीके का नशा है। वो तो एक अलग तरह का है। परंतु बाकी कुछ ऐसे लोग भी हैं, हाँ, कुछ भीड़ ऐसी भी है जो कंफर्टेबल है, बहुत बहुत शांत है, बहुत आराम से है, आनंददायक सिचुएशन में है, परिस्थिति में। अब हम इस परिस्थिति से निकलना नहीं, अब ठीक है, अब उनको कैसे निकालें? सत्य स्वीकारना भी नहीं चाहते। हुँ, सेम गौड़िया मठ वाले भी ऐसे ही थे। उस समय भी सेम था। हमको तो इतिहास दोहराते हुए पूरा-पूरा दिखता है। पूरा इतिहास दोहरा रहा है। ठीक है, यही सत्य है। मतलब सही और गलत का फिर चुनाव बड़ा मुश्किल हो जाता है। परंतु जब आप सत्य को देखिएगा, सिद्धांतों को देखिएगा, गुरु के शब्दों को देखिएगा,
तो फिर आपको दिखाई देगा कि क्या सही है, क्या गलत है। जब आँख ही बंद करना रहना चाहते हैं, कंफर्ट ज़ोन में ही रहना चाहते हैं या नशे में ही जीना चाहते हैं, उनको कौन बचाएगा? आप सोचिए ना, कितने लोगों को तो चुनौती है, साफ चुनौती है। आइए सच को स्थापित कर दीजिए। आइए स्थापित कर दीजिए। सोच के देखिए ना, आई वर्सेस एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। एक व्यक्ति वर्सेस पूरा जगत ही है ऑलमोस्ट। अलग-अलग, अलग-अलग धड़े के लोग बने हुए हैं ना। हम तो सभी के सामने जाकर के चैलेंज कर रहे हैं, भाई आइए, आपके पास सत्य है तो ले आइए। हमको तो दिखा दीजिए, कोई कृष्णा की बातों का पालन करता हुआ दिखाइए। कोई दिखा पाता है? इसमें कोई अहंकार करने वाली बात नहीं है, परंतु देखिए ना, सत्य को तो देखिए। हम थोड़ी ना कर रहे हैं ये। ये चुनौती भी है तो मेरी चुनौती नहीं है। ये चुनौती श्रील प्रभुपाद की है। क्योंकि मुझको श्रील प्रभुपाद के शब्दों में इतनी अटूट श्रद्धा है कि वो हर चीज का सही परफेक्ट आंसर दे रहे हैं। तो ये जो उत्तर है, ये मेरे उत्तर नहीं है, श्रील प्रभुपाद के उत्तर है। ठीक है, गलत लोगों को लोग गलत लोगों को स्वीकार करना चाहते हैं, गलती से निकलना ही नहीं चाहते, उसी में कंफर्टेबल हो जाना चाहते हैं। तो हाँ, बड़ा मुश्किल है सही और गलत में भेद कर पाना। नहीं निकल पाते, इसीलिए तो नहीं निकल पाते। अब आप सोच के देखिए, दो लोग हैं, एक कोई झूठ बोल रहा है, दूसरा कोई सच बोल रहा है ना? इतने सारे लोग हैं ग्रुप में, अरे बहुत सारे लोग पढ़ते भी होंगे, ठीक है। तो आश्लेषा माता जी जो वाचा में समरी में लिखी ना, पहला पॉइंट लिखना चाह रही थी। मेरे को लगा बाकी लोगों को चोट लगेगा। फिर माता जी ने बोला कि मैं लिखना चाहती हूँ। जब बोली ना, हम कहा लिखिए, लिखिए। पहला पॉइंट पे ही लिख दिया कि हमको श्रील प्रभुपाद ने आदेश दिया है। हम श्रील प्रभुपाद से आदेशित हैं। ठीक है, लिख दी। कितने लोग आए जानने के लिए कि क्यों बोल रहे हैं आप ऐसा? कितने लोग आए? कितने लोग जानना चाहते हैं? अरे हम तो सीधा-सीधा बोल रहे हैं। हम झूठ बोल रहे हैं तो हमको एक्सपोज़ कीजिए ना, बता तो दीजिए कम से कम। बात यही है कि देखिए, चुनौती सत्य ही दे सकता है, चुनौती झूठ नहीं दे सकता। झूठे लोग भी आजकल प्रोपेगेंडा हो गया है। अलग-अलग तरीके से चुनौती देते हैं, बट खुली चुनौती नहीं हो सकती है। खुली चुनौती नहीं हो सकती है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। जिसको जैसे जीना है वो जी सकता है, परंतु जो बात है, जो प्रभु जी बात बोल रहे हैं, हाँ, बिल्कुल सही बात है। सही और गलत में भेद करना बड़ा मुश्किल होता है। जब तक शास्त्र को आप नहीं जानिएगा, जब तक पूर्ववर्ती आचार्य के कहे गए शब्दों को नहीं जानिएगा, इंस्ट्रक्शन को नहीं जान रहे हैं, आप कैसे समझ में आएगा ही नहीं। आप जब देख रहे हैं कि कृष्णा के शब्द ये हैं, हमारे गुरु कुछ और बोल रहे हैं, तो ये तो गड़बड़ बात है। कृष्णा के विरुद्ध बोल रहे हैं। फिर जब ये बात भी हो जाए तो ये भी कंफर्म नहीं करता। फिर ये देखना होता है कृष्णा का लक्ष्य क्या है? ये बोलने का लक्ष्य क्या है? गुरु के बोलने का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य भी अलग है। सिद्धांत तो यही है, नहीं शास्त्र तो यही है कि जो कृष्णा कहे वही सही। परंतु गुरु तो कृष्णा के हृदय के ठीक विपरीत बोल रहे हैं, है ना? जैसे कृष्णा भगवद गीता में बोलते हैं कि मैं ही सभी जगत का स्वामी हूँ, ठीक है? गुरु अगर बोलते हैं कृष्णा सभी जगत के स्वामी नहीं है, श्रीमती राधा रानी महारानी सारे जगत की स्वामी है। तो जो कृष्णा बोल रहे हैं उससे भिन्न बोल रहे हैं, हाँ बिल्कुल भिन्न बोल रहे हैं। परंतु कृष्णा यही चाहते हैं कि उनको भगवान जान लिया जाए। नहीं, वो तो चाहते भी नहीं है। कृष्णा का ये चाहते हैं कि राधा रानी महारानी का स्थान सबसे ऊंचा हो, बिल्कुल वही चाहते हैं। तो जो कृष्णा चाहते हैं वही तो गुरु बोल रहे हैं, है ना? तो हम में उतनी बुद्धिमत्ता होती नहीं है, इसीलिए बोलते हैं सत्य, सिद्धांत और शास्त्र तीनों को देखिए। नहीं देख पाते। तो अगर कोई देख ले,
और ठीक है, अगर आप नहीं देख पाते तो कम से कम किसी किसी ऐसे के पास चले जाइए जो देख सकता है। आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप अंधे हैं, आपकी आँखें खराब है, कोई बात नहीं। आप किसी ऐसे के पास चले जाइए जिसकी आँखें ठीक है, वो आपको रास्ता दिखा देगा। हम तो चुनौती दे रहे हैं, लोग स्वीकारने को भी तैयार नहीं है। हैं? अनर्गल बातें तो कर लेंगे, परंतु शास्त्रों पे नहीं आएँगे, गुरु के शब्दों पे नहीं जाएँगे। तो फिर करते रहिए, बकवास करते रहिए, हमको कोई मतलब नहीं है। तो बात वही है कि लोग फिर भी स्वीकारना क्यों नहीं चाहते, इसलिए नहीं स्वीकारते। बड़ा आसान हो जाता है, स्वीकारना तो बड़ा आसान हो जाता है। जब सही पता है, गलत पता है, तो उसको सही को ही स्वीकारा जाएगा, गलत को थोड़ी ना स्वीकारा जाएगा, तो बड़ा आसान बात है। परंतु फिर भी नहीं स्वीकारते, क्यों नहीं स्वीकारते? इसीलिए नहीं स्वीकारते। मूर्ख बने रहना चाहते हैं। अजीब नशा है। समझ आया? किस लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं? हुँ। इस बड़ा मुश्किल है। क्या करें? देखिए ना, हम तो बहुत क्लियरली बता रहे हैं। बहुत लोगों का जीवन है ना, बहुत खराब हो जाता। और ऐसे-ऐसे लोगों की मदद भी की है। ऐसे-ऐसे लोगों की मदद हुई भी, ऐसे-ऐसे लोगों में बदलाव भी आया। आज भी उनसे बोलते हैं समर्पण करके भक्ति कीजिए, तो समर्पण करके भक्ति नहीं करते। बताइए, अब हम क्या करें? इसके बाद हम क्या करें? इसके बाद कृष्णा भी क्या करेंगे? झुका तो दिया आपको। मालूम है ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सही व्यक्ति के प्रति झुक जाएँ, नहीं तो हम गलत के प्रति झुकेंगे। भगवान ने इतना तक कर दिया कि सही व्यक्ति के पास ले गए, सर भी झुकवा दिए। हार मान गए ना? हाँ, ठीक है। परंतु उसके बाद भी अकड़ जा नहीं रही है। उसके बाद भी स्वतंत्रता जा नहीं रही है। बड़ी अजीब स्थिति है जी। और दर्द का इन्विटेशन है ये, और दर्द का इन्विटेशन है। मैं नहीं बोल रहा, आप समझिए। और दर्द मिलेगा तब जाकर के आप फिर से सर झुकाइएगा। और जब अगली बार सर झुकाइएगा तो हो सकता है अब आज्ञा पालन कर लें। उस टाइम में नहीं मानना है, ठीक है? और अगली बार फिर से और दर्द झेलिएगा। इस जन्म में नहीं झेलिएगा, अगले जन्म में झेलिएगा। जब तक पूर्ण रूप से सर ना झुक जाएगी, अब तो हमको मानना ही नहीं, अब तो हमको दुनिया का मानना ही नहीं, अब तो जो बोले कृष्णा बोले वही सही है, हम वही करेंगे। जब इस प्रकार से सर झुक जाए, बस सारे विकारों से मुक्त हो गए। अब जब तक ऐसा समर्पण नहीं आ रहा है, देखिए सीधी-सी बात है, या तो शुद्ध नहीं है या तो शुद्ध है तो फिर समर्पण होना चाहिए। तो पता चल गया शुद्ध है, समर्पण कर नहीं रहे हैं, तो ठीक है, आपको फिर से मौका मिलेगा समर्पण करने का। वो कोई लाभ वाला बात नहीं है, लाभ वाला बात नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। जब तक आपको पता नहीं है शुद्ध कौन है, तब तक समर्पण बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये अर्थ नहीं है, हमको पता ही नहीं है शुद्ध कौन है, हम जाकर के जल्दी से समर्पण कर दें। हाँ, ठीक है। बिल्कुल नहीं। जब पता चल जाए कि हाँ, शुद्धता यहाँ पे है, तब समर्पण। बोलते भी है ना, शुद्धता जहाँ समर्पण वहाँ। शुद्धता दिख जाए उसके बाद समर्पण कीजिए। परंतु शुद्धता दिखने के बाद भी समर्पण नहीं कीजिएगा, बदलाव आने के बाद भी समर्पण नहीं कीजिएगा, तो करते रहिए अहंकार। फिर आपको बड़ी से बड़ी चोट लगेगी और अंत में जाकर के वही समर्पण करना पड़ेगा। जो आज नहीं कर रहे हैं, वही समर्पण करेंगे। करना ही पड़ेगा। यही प्रोसेस है। तो ठीक है, इस जन्म में भी नहीं करना है, कोई बात नहीं, अगले जन्म में कीजिए। करना तो पड़ेगा। ठीक है? तो लोग इसी प्रकार से संघर्ष करते हैं और उपाय यही है कि इन संघर्षों से बाहर निकला जाए। सत्य को स्वीकारेंगे, गलत को स्वीकार करेंगे, संघर्षों से निकलेंगे, प्रेम में स्थित होंगे, जीवन का लक्ष्य प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा। यस। किन्हीं और की कोई बात है।
ठीक है। किसी को कुछ नहीं पूछना? पूछ लीजिए। नहीं पूछिएगा? हाँ। देखिए, राघव प्रभु जी एक गलती में, देखिए झूठ तो होना नहीं चाहिए ना। आप बोले आई एम टाइपिंग, तो क्वेश्चन के लिए आपने बोला आई एम टाइपिंग, आप अनम्यूट करके पूछ लिया। अब दूसरी जिज्ञासा आपको टाइप करके पूछनी पड़ेगी, है ना? ये तो गलत हो जाएगा, झूठ हो जाएगा। अब बोले आई एम टाइपिंग, हम इंतजार कर रहे हैं, अभी तक टाइप तो आया नहीं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कोई बात नहीं, कल परसों टाइप कीजिएगा। ओके, यस। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? हुँ, कुछ और पूछना है? नहीं? ठीक है। हाँ, आज आज दोनों क्लास अच्छी लगी क्या? 5 पीएम, 9 पीएम? समझ आया? अच्छे-अच्छे सिद्धांत समझ में आए? हाँ? हुँ, अच्छा था। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया हो, ठीक है? और फिर से मैं बोल रहा हूँ, जिन किन्हीं को माताओं से संबंधी जिज्ञासा है, वो 5 पीएम वाला रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। फिर भी कोई जिज्ञासा रुक जाए, नहीं समझ में आया, बार-बार पूछिएगा। आज प्रसादम लेट पाऊँगा, अच्छा, क्यों? अच्छा, पा लीजिएगा। हाँ, कृष्णा की सेवा करते-करते लेट पा रहे हैं तब ठीक है, बाकी चीज़ नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा गुरुजी, चैतन्य महाप्रभु सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करने क्यों बोले? क्यों बोले? चैतन्य महाप्रभु की मर्ज़ी। कृष्णा के इतने सारे नाम हैं और कृष्णा के नाम उनसे अलग तो नहीं, तो बाकी नाम क्यों नहीं ले सकते गुरुजी? देखिए क्या होता है, हमको आज भी किसी किसी कोई मंदिर में आए थे तो मैं यही बात बता रहा था। देखिए हमको हमेशा ना गुरु की आज्ञा से नाम जप करना चाहिए। तो ये गुरु का मत होगा, गुरु का ध्येय होगा, गुरु का हृदय होगा कि वो कौन-सा मंत्र चाहते हैं, ठीक है? क्या होता है जैसे जैसे हाँ, अब समझ में आ जाएगा, सभी को समझ में आ जाएगा, हैं? अभी सभी को समझ में आ जाएगा। सपोज़ कीजिए आपको मीठा खाना है और आपको अ, वो फुल प्रसादम भी पाना है ना? पूरा पेट भर के प्रसादम भी पाना है और मीठा भी पाना है ना? या फिर कोई एक सब्ज़ी भी है, ठीक है? वो सब्ज़ी भी आपको बहुत अच्छी लगती है। एक बात बताइए, आप में से बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं ना, ये मीठा या ये सब्ज़ी जो बहुत अच्छी है, वो लास्ट के लिए बचा के रखते हैं। लास्ट की बाइट है ना, वो मीठा या सब्ज़ी खाएँगे, है ना? बीच में नहीं खाएँगे, पहले नहीं खाएँगे, है ना? करते नहीं करते? हैं? करते हैं ना? हैं? कुछ मीठा है, कुछ सब्ज़ी है, कुछ अच्छा है, कुछ पता है, हम लास्ट के लिए रखते हैं, है ना? तो सब कुछ एक संरचना में ही अच्छा लगता है। इसका ठीक उल्टा कर देंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। हम आपको बोलेंगे पहले वही खा लीजिए जो सबसे अच्छा है। आपको जो सबसे अच्छा लगता है वो सबसे पहले खा लीजिए और लास्ट में वो जो बाकी चीज़ें हैं वो खा लीजिए। आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? तो एक संरचना होती है, एक तरीका होता है, हर कुछ करने का एक तरीका होता है और उस तरीके में ही वो अच्छी लगती है। अब देखिए क्या है, कुछ चीज़ें हमको समझ में आती हैं, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती। आध्यात्मिक विषय हमको पूर्ण रूप से समझ में नहीं आता, परंतु कुछ एक वाइब्रेशन होता है ना, मंत्र जप क्या होता है? वाइब्रेशन होता है। तो वो संरचना इस प्रकार की है कि उससे हमारा लाभ होगा, ठीक है? तो उस प्रकार की संरचना है, तो हम उस प्रकार का नाम जप करते हैं। अब मालूम है क्या? अगर हम कोई दूसरा नाम जप करेंगे ना, तो पहला तो अपराध कर लेंगे, दूसरा हम रेगुलरली नाम जप नहीं कर पाएँगे, तीसरा हमारा चेतना शुद्ध नहीं होगा, हैं? वर्षों वर्ष नाम जप करेंगे फिर जाकर के चेतना शुद्ध होगा, उससे कोई लाभ है? तो उसी संरचना में नाम जप कीजिए जिस संरचना में गुरु ने प्रदान किया, ठीक है? डिड आई आंसर? आंसर मिला? हैं? तो अपना मन-गढ़ंत इसलिए नहीं होना चाहिए या फिर दूसरा कोई इसलिए नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि गुरु जिस प्रकार से चाहते हैं, उस प्रकार से।
गुरु आपको जानते हैं ना, आप तो नहीं जानते अपने आप को। आप तो अपने आप को पूर्ण रूप से नहीं जानते। गुरु जानते हैं, तो गुरु ने बताया ये करो तो ये करते हैं। आज कोई आए थे मंदिर में, चैतन्य महाप्रभु के बारे में बाहर के लोग नहीं जानते, तो पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु कौन है? तो बोलते हैं राधा रानी महारानी और कृष्णा के युगल अवतार है। दूसरा बात यही बोलते हैं, ये जो हरे कृष्णा महामंत्र है ना, चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया हम लोगों को जपने। तो चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया, उसलिए जपते हैं। श्रील प्रभुपाद ने आदेश दिया, उसलिए जपते हैं। ठीक है, ये उनका मत है कि हमको ये जप जप करके हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। हम वो मंत्र जप लेते हैं। अगर वो कुछ और बोलते तो हम वो जप लेते हैं। देखिए कभी भी भक्ति है ना अपने मत से तो होती नहीं है, अपने चेतना से होती नहीं है। उनको अच्छा लगता है उसलिए कर लेते हैं। है ना? ठीक इसी प्रकार से दूसरे संप्रदाय में दूसरा-दूसरा मंत्र जप सकते हैं, जपते हैं। हमको चैतन्य महाप्रभु बोले, हमको श्रील प्रभुपाद बोले इसलिए हम जपते हैं। आगे हमको जानना भी नहीं चाहिए। ठीक है। प्रभु जी किड्स क्लास में भी बताया था कि कृष्णा का नाम एक बार लेना 1000 टाइम्स विष्णु, 3 टाइम्स लॉर्ड राम का नाम लेना। देखिए ये सब क्या है ना, ये सब अच्छा है समझना, परंतु समझ के परे है जी। हमको क्या समझ में आता है? हमको क्या समझ में आता है? ये एक तथ्य हो सकता है, परंतु हमको क्या समझ में आता है यही सही है। हम अपनी बुद्धि से ये समझ पाएँगे क्या? नहीं समझ पाएँगे। ये एक तथ्य है, बहुत अच्छा तथ्य है। परंतु हरे कृष्णा क्यों? कृष्णा हरे क्यों नहीं? हरे रामा से क्यों नहीं शुरू होगा? है ना? बहुत सारे इस तरीके के प्रश्न उठाए जा सकते हैं। ठीक है? उसका कोई अर्थ नहीं है और कभी नहीं समझ में आएगा, कभी नहीं समझ में आएगा। ठीक है? तो इसीलिए हमको तो बस अंत में क्या है? अंत में तो गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता। तो गुरु की आज्ञा है कि हरे कृष्णा महामंत्र जपो। जब हम जपते हैं हरे कृष्णा महामंत्र, गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। बस हो गई भक्ति, यही है, यही है। इसीलिए हम हरे कृष्णा महामंत्र जपते हैं। गुरु ने आज्ञा दी है और हम जब हरे कृष्णा महामंत्र जपे तो गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है? हुँ। और कोई कारण नहीं है। और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर हमको उससे कोई लेना-देना नहीं। ठीक है? देखिए, ये बात भी जो लिखी हुई है कि मैं इनफैक्ट उस समय भी बताने का बोल रहा था। फिर मैं बताते-बताते रह गया। ये जो लिखा हुआ है कि एक बार कृष्णा का नाम लेंगे तो 1000 बार विष्णु के नाम के बराबर या 3 बार भगवान राम के नाम के बराबर। ये भी तो शास्त्र में लिखा है ना। अब कोई अगर प्रभु श्री राम के प्रति समर्पित है? हनुमान जी। अब क्या आप हनुमान जी को ये बात बोल सकते हैं क्या कि आप राम का नाम मत लीजिए, आप कृष्णा का नाम लीजिए? आप बोल सकते हैं। वो मानेंगे आपकी बात? हैं? वो आपकी बात मान लेंगे? वो बोलेंगे 3 बार भगवान राम का नाम लेना, 1 बार कृष्णा के नाम लेने के बाद हम 3 लाख बार भगवान राम का नाम लेंगे। हैं? 3 लाख बार नाम लेंगे। तब 1 लाख बार कृष्णा का नाम हो जाएगा। हाँ, ठीक है। आप समझिए, क्या है जो जिसके प्रति समर्पित होता है उसी की आज्ञा अनुसार चलता है। स्वतंत्र रूप से तो चल नहीं सकता। हनुमान जी प्रभु श्री राम के प्रति समर्पित है, तो उनकी आज्ञा अनुसार चलते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। हम श्रील प्रभुपाद के प्रति समर्पित हैं, हम चैतन्य महाप्रभु के प्रति समर्पित हैं, हम कृष्णा का नाम लेते हैं। कृष्णा और राम जी भिन्न नहीं है, परंतु आप नाम किसका लेंगे वो भी इम्पोर्टेंट है ना? है ना? डिड आई एक्सप्लेन? समझ में आया सभी को? हुँ। आया? हरे कृष्णा। आया? तो समर्पित हृदय के साथ गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। सदा कृष्णा के प्रेम में दिव्य स्थिति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।